दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आपके जीवन की हर समस्या, हर दुख, हर चीज़ का निवारण बताया है, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। यह ग्रंथ खास करके कलयुग के लोगों के लिए लिखा हुआ है, ताकि कलयुग के लोगों के अंदर कृष्णा भगवान के प्रति जागृत हों। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने से क्या होता है, कुछ लोगों के मन में ये भी विचार आते जरूर हैं। आइए जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता कथा पढ़ने में क्या होता है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता कथाओं को पढ़ता है, उसके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत होता है और वो व्यक्ति कलयुग के विनाशकारी प्रभावों से बच जाता है। यानी कि उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इस सभी मानसिक दोषों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता कथा को एक बार अवश्य पढ़ें। दोस्तों, प्रभु का ध्यान कैसे रखना चाहिए, चलिए एक बार जानते हैं। दोस्तों, एक बार गौलोक धाम में राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्याम सुंदर, कंस आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को बहुत ही घोर पीड़ा देता था। साथ ही आपका और साधु संतों का मजाक भी उड़ाया करता था। आपने किसी न किसी असुर को भेजकर आपको जान से मारने देने का प्रयास भी करता रहता था। तो फिर उस महापापी में ऐसा कौन सा ऐसा पुण्य है कि आपके हाथों से उसे ब्रह्मोच्च प्राप्त हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे राधे, मेरे सगे मामा कंस जो कुछ भी करते थे या सोचते थे, वो सब मेरे ही बारे में होता था, चाहे दोष, क्रोध या भय के कारण ही क्यों ना, लेकिन वो निरंतर मेरा स्मरण किया करते थे। इसीलिए जो व्यक्ति मेरे नियंत्रण स्मरण करेगा, उसमें मोक्ष ही दूंगा, चाहे वह मेरा विरोधी ही क्यों ना हो। दोस्तों, कंस तो भगवान श्री कृष्ण से दोष रखते थे, लेकिन फिर भी उनको भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुक्ति मिल गई। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे और उनकी भक्ति करेंगे, तो सोचिए हम क्या नहीं मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों, हमें श्री हरि का भक्त बनना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो ही है जो हमें इस जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं और हमारा उद्धार कर सकते हैं। शांति कहाँ मिलेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु सभी जीवों को कुछ ना कुछ भेंट कर रहे थे। सभी जीव भेंट स्वीकार करते हैं और खुशी खुशी अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। जब सभी जीव वहां से चले गए, तो माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि हे नाथ, आपने सभी जीवों को कुछ ना कुछ दिया और आपने पास कुछ भी नहीं रखा, लेकिन एक चीज जो अपने पास अपने पैरों से नीचे छुपा लिए है, वो क्या है? फिर भगवान ने माता लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, मेरे पैरों के नीचे शांति है। शांति को मैंने किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि सुख सुविधा तो सभी के पास हो सकती है, लेकिन शांति तो किसी दुर्लभ व्यक्ति के पास ही होगी। यह मैं सबको नहीं दे सकता, क्योंकि जो मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर होगा और जिसकी चेष्टाएं मुझ तक पहुंचने की होंगी, उसी को ही शांति मिलेगी। भगवान श्री हरि की आज्ञा लेकर शांति ने माता लक्ष्मी से कहा, हे जगत माता, श्री हरि ने मुझे अपने पैरों के नीचे नहीं छुपाया है, बल्कि मैं खुद उनके पैरों के नीचे छुप गई हूँ। इसीलिए शांति तो सिर्फ श्री हरि के चरणों के नीचे ही जीव को मिलेगी, अन्यथा कहीं और नहीं। दोस्तों, व्यक्ति सारी सुख संपत्ति से सुसज्जित हो, लेकिन अगर उसके पास शांति ना हो, तो
उसकी सारी संपत्ति व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए स्वयं सुख समृद्धि की जननी माता लक्ष्मी भी शांति के प्राप्ति हेतु श्री हरि के चरणों की सेवा हमेशा करती रहती हैं। दोस्तों, आप लोगों ने भक्त प्रहलाद की कथा तो सुनी ही होगी और उनकी कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि यदि श्रद्धा अटल हो और निष्ठा दृढ़ हो तो भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए अवश्य आते हैं, चाहे उनके लिए उन्हें एक खंभे से होकर क्यों न प्रकट होना पड़े और चाहे भक्ति को हानि पहुंचाने वाला सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान लेकर भी क्यों न आया हो, फिर भी वो आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। परमात्मा पर भरोसा करें। एक बार एक चिड़िया ने शिकायत की, हे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने यह घोंसला बनाया हुआ था और आपने तूफान को भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। फिर ऊपर से आवाज़ आई कि तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसीलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू जग सको और उड़ जाओ और तुम्हारी जान सुरक्षित रह सके। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कितनी मुसीबतें आती हैं और हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आए हैं तो आप भरोसा रखिए, क्योंकि आपको कष्ट के पार भी ले जाएंगे। विश्वास की जीत। एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटकाकर ध्यान किया करते थे और कहते थे कि जिस दिन ये जंजीर टूटेगी उस दिन मुझे प्रभु श्री कृष्ण मिल जाएंगे। पूरा गांव उनकी भक्ति की और तपस्या की प्रशंसा करता था। फिर एक व्यक्ति ने यह सोचा कि मैं भी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करूं, इसीलिए उसने भी अपने आप को रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। कुछ समय बाद जब रस्सी टूट गई तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे अपना दर्शन भी दिया। दर्शन करने के बाद उस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्याम सुंदर, आपने तो मुझे इतनी जल्दी दर्शन दिए, जबकि वो महात्मा जी वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपने उन्हें अभी तक अपना दर्शन क्यों नहीं दिया? फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि वो कुएं पर लटकते जरूर हैं, लेकिन पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर। उन्हें मुझसे अधिक विश्वास जंजीर पर है, लेकिन तुमने स्वयं से अधिक विश्वास मुझ पर किया, इसीलिए मैं आ गया। दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम सच्ची एवं पूर्ण विश्वास से भगवान को पुकारेंगे तो वो अवश्य आएंगे और हमें अपना दर्शन भी देंगे। सत्संग का फल। दोस्तों, सब लोग कहते हैं कि पूजा पाठ सत्संग करने से क्या होता है। आइए जानते हैं कि क्या होता है। एक भौरा हर रोज फूलों की बागों के पास से गुजरता रहता था। वहाँ से एक गंदा नाला भी गुजरता था और उस गंदे नाले में एक कीड़ा भी रहता था। एक दिन उस भौरे की नज़र उस कीड़े पर पड़ती है और उसने उस नाली के कीड़े से पूछा कि तुम इस गंदी जगह पर क्यों रहते हो? नाली के कीड़े ने जवाब दिया कि यह मेरा घर है। फिर भौरे ने कीड़े से कहा कि चलो मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो और मुझसे दोस्ती कर लो। फिर भौरे ने कहा कि मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा, तब तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन भौरा उस कीड़े को अपने साथ अपने कंधे पर बिठाकर बाग में ले जाता है और उस कीड़े को एक फूल पर बिठाकर खुद रस पीने के लिए चला जाता है। भौरा शाम को उस कीड़े को वापस घर ले जाना भूल जाता है और जिस फूल में कीड़ा बैठा हुआ था वो फूल शाम को बंद हो जाता है, तो वो कीड़ा भी उस फूल में बंद हो जाता है। अगले दिन माली आता है और उस फूल को तोड़कर ले जाता है और उन फूलों की माला बनाकर बांके बिहारी के मंदिर में भेज देता है।
वही माला बिहारी जी के गले में पहना दी जाती है। सारे दिन के बाद उस माले को यमुना में प्रवाहित कर दिया गया। वो कीड़ा यह सब देख रहा था। फिर वो कीड़ा कहता है कि वाह रे भौरे, तेरी दोस्ती ने मुझे भगवान का स्पर्श करा दिया और अंतिम समय में मुझे यमुना में प्रवाहित करवा दिया गया। दोस्तों, ये भौरा और कोई नहीं बल्कि जीवन में मिला कोई सत्संगी पुरुष है जो हमें भव बंधन के सागर से बहुत दूर ले जाने में मदद करता है। ऐसे सत्संगी मित्र हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही मिलते हैं। दोस्तों, यह थी श्रीमद् भागवत गीता की 5 कथाएं और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला भी होगा। इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ट्विंकल ऑल कोट्स चैनल 2.4।